हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन ने पूरी दुनिया में भूचाल मचाया हुआ है और साथ ही में ऐसी और भी कई सारी खबरें अपडेट्स हैं। फिर चाहे हमारे देश में किसान आंदोलन हो या फिर कोरोना वैक्सीन की वजह से देश में किसी की मौत हो जाना हो, इसी के साथ ही और भी सारे कई सवाल हैं, कई सारी और भी ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और इसी के साथ आपसे ये कहूंगी कि खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। 26 जनवरी को निकल पाएगी ट्रैक्टर रैली। किसान आंदोलन पर आज होगी एससी में सुनवाई। कोरोना वैक्सीन से नहीं, हार्ट अटैक से हुई सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। तांडव के खिलाफ आज मुंबई में बीजेपी उतरेगी सड़क पर। राम कदम बोले, जूतों से करेंगे हिसाब। पाक के सिंध में पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ प्रोटेस्ट, अलग देश की मांग। 26 जनवरी को झंडारोहण के साथ शुरू होगा अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद निर्माण। वोडाफोन आइडिया के इस प्रीपेड प्लान में 1 GB डेटा मिलता है महज 2.08 रुपए में। पीएफसी पेंशन के मामले में आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, लाखों लोगों को राहत का इंतजार। पेंशन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला, आज एससी में सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही ये भी कहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और फिर वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो आप ये सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,738 नए मामले सामने आए। 825 लोगों की मौत हुई। नए केसेस सामने आने के बाद कुल केस 1,05,27,683 हो गए हैं और अभी तक 1,51,918 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इस समय 2,61,009 एक्टिव केस है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की जंग जारी है और आज एक बार फिर से मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत में सुना जाना है। किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया और दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी। इसी मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में किसानों को इजाजत मिलती है या नहीं, इस पर सभी की नजरें हैं। गौरतलब है कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हजारों किसानों को लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तक सरकार और किसानों में 9 राउंड की बैठक हो चुकी है। कई मसलों पर सहमति बनी, लेकिन अब किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े हैं। ऐसे में इस विवाद का हल कब और कैसे निकलता है, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के सिंध को अलग देश बनाने की मांग तेज हो गई। रविवार को सिंध के सान कस्बे में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथ में भारतीय पीएम मोदी की तस्वीरें थी और कई विदेशी नेताओं की तस्वीरें दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों ने अपील की कि विश्व के नेता सिंध को अलग देश बनाने में मदद करें। अलग सिंधु देश बनाने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। GM सैयद को आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद का संस्थापक माना जाता है। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय पीएम और अन्य विश्व नेताओं की तख्तियों को उठाया ताकि सिंधु देश की स्वतंत्रता के लिए उनका हस्तक्षेप हो सके। उन्होंने दावा किया कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है, जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और 1947 में पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में दे दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद वार्ड बॉय की मौत के मामले में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि मौत की वजह हार्ट अटैक से हुई है। मुरादाबाद जिला अस्पताल में तैनात 48 साल के वार्ड बॉय महिपाल की कोरोना वैक्सीन लेने के बाद तबियत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बता दें कि 16 जनवरी को वार्ड बॉय महिपाल को कोरोना का टीका लगाया गया था। रविवार शाम को उनकी तबियत बिगड़ गई थी। महिपाल के परिजनों का कहना है कि तबियत बिगड़ता देख उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के CMO ने रविवार को कहा कि वैक्सीन का कोई रिएक्शन मालूम नहीं होता। उनकी मौत के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिपाल पहले से कोरोना संक्रमित नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
Amazon प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि वेब सीरीज में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी। अब इसी मुद्दे पर मुंबई में बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी अगुवाई भाजपा नेता राम कदम करेंगे। बीजेपी नेता राम कदम की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि वो सोमवार को मुंबई में Amazon के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी होगा। उन्होंने लोगों से Amazon का बहिष्कार करने की अपील की। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने कहा कि Amazon के खिलाफ जूते मारो आंदोलन किया जाएगा। बीजेपी नेताओं की मांग है कि वेब सीरीज के प्रसारण पर तुरंत रोक लगे। वेब सीरीज के एक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक पर NSA लगाया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद का निर्माण 26 जनवरी से शुरू होगा। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन IICF इन्होंने फैसला लिया है कि 26 जनवरी को मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर झंडारोहण करके औपचारिक रूप से निर्माण कार्य की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धनीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन मुहैया कराई गई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन की बैठक में फैसला लिया गया कि गणतंत्र दिवस को धनीपुर मस्जिद परियोजना की शुरुआत होगी, जिसमें एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय और एक सामुदायिक रसोई घर शामिल होगा। अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो में आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। अब चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में सोमवार को इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर चली गई। राजधानी दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद ये 84.95 रुपए प्रति लीटर हुआ। डीजल का भाव 25 पैसे महंगा होकर 75.13 रुपए प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल 91.56 और डीजल 81.87। चेन्नई में पेट्रोल 87.63 और डीजल 80.40 है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बार जनवरी के अंत तक कड़कड़ाती ठंड राजधानी में बनी रहेगी। 22 से 24 जनवरी के बीच एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा। इसकी वजह से ठंड का प्रकोप कुछ कम होगा, लेकिन इसके बाद 26 जनवरी से एक बार फिर ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान सिर्फ 15 डिग्री के आसपास बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री बना रहा है। यह सामान्य से 5 डिग्री कम है। वहीं पालम में ये 14.3, लोधी रोड और आया नगर में 14.4 और जाफरपुर में 14.2 पर सिमट गया। दिन के समय सबसे ठंडा मयूर विहार रहा। मयूर विहार का तापमान सिर्फ 14.1 डिग्री पर सिमट गया। वहीं न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री बना रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोडाफोन आइडिया कुछ बेस्ड और बहुत ही यूनिक प्रीपेड प्लान अपने ग्राहकों को ऑफर करता है। आमतौर पर ज्यादा बेनिफिट्स के साथ सस्ता प्लान देने के मामले में जियो और एयरटेल VI से आगे हैं, लेकिन सस्ता डेटा के मामले में कभी कभी VI इन दोनों कंपनियों से आगे होता है। कंपनी के पास एक ऐसा प्रीपेड है जिसमें सिर्फ 2.08 रुपए में 1 GB डेटा ऑफर होता है। साथ ही इसमें OTT बेनिफिट समेत कई और फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में। VI का 699 रुपए का प्रीपेड प्लान यूजर्स को 2.08 रुपए में 1 GB डेटा देता है। ये प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। भले ही ये प्लान का यूजर्स को महंगा लग सकता है, लेकिन जो 84 दिन की वैलिडिटी वाला अपनाते हैं, उनके लिए इसमें वाकई सस्ता डेटा ऑफर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप नौकरी पेशा है तो आने वाले दिनों में आपके प्रोविडेंट फंड का स्ट्रक्चर बदल सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से दायर अपील पर 21 महीने के बाद शीर्ष अदालत EPFO रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करेगा। जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच आज याचिकाओं पर विचार करेगी। EPFO पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सैलरी के मुताबिक पेंशन के लिए उनके लंबे इंतजार को खत्म करेगा। इससे पहले केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने EPFO पेंशनर्स पर पक्ष में सुनाया था फैसला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। Amazon की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत 20 जनवरी को होगी। सेल 3 दिनों के लिए रखी जाएगी, जिसका आखिरी दिन 23 जनवरी को होगा। Amazon अपने प्राइम मेंबर्स के लिए इस सेल को 24 घंटे पहले यानी कि 19 जनवरी को लाइव कर देगा। सेल से खरीदारी करने पर ग्राहकों को SBI क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट EMI, बजाज फाइनेंस EMI कार्ड, Amazon पे, ICICI क्रेडिट कार्ड, Amazon पे लेटर और सिलेक्ट डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। सेल में Samsung Galaxy M02s, Redmi 9 Power, Mi 10i और Galaxy S21 को बैंक ऑफर्स के साथ घर लाया जा सकता है। वहीं Amazon से iPhone 12 mini, OnePlus 8T, Samsung Galaxy M51,
Samsung Galaxy M3 1S, Redmi Note 5 Pro Max और Redmi Note 9 को सस्ते में टीज किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहेगी। आपको बस करना ये है कि नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाना है एंड देन बेल आइकन को क्लिक करने के बाद आप तक सारी खबरें लगातार पहुंचती रहेगी। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने विचार हमसे साझा करें खबरों के बारे में और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।